रिलेशनशिप में रह रहा है और जो आपकी पहले शादी हो रही है उस नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी और बढ़िया टॉपिक पे है। ये आपके लिए फ्यूचर में और प्रेजेंट में बेनिफिशियल रहेगी। उन केसेस में क्या हो जिसके अंदर कि हस्बैंड वाइफ या वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और जो आपकी पहले शादी हो रही है उसके अंदर बच्चे जो हो रहे हैं उसकी कस्टडी किसको जाएगी। आज ये मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो कि रिसेंट जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने दी है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ, ये जजमेंट मैं आपको देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। उसमें जजमेंट भी मेंशन कर दूंगा और जजमेंट की डेट भी मेंशन कर दूंगा, जिससे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है जी। पहला काम आप क्या करेंगे, चैनल को आप बंद करिए, वीडियो को जाकर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दूसरा काम ये है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के अंदर ये होगा, आपको बेनिफिशियल रहेगी कि जो भी मेरे दिनचर्या में चल रहा होगा काम और जो भी नई वीडियोस आने वाली होगी उसकी मैं नोटिफिकेशन फॉलो उस पर डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, जिससे कि आप उसके लिए पहले से रेडी रहें। तो मेरी इंस्टाग्राम जो नेम है वो है ADB चेतन प्रकाश है, मेरा हैंडल लिखो, उस पर आप मेरा फॉलो करिए। आज की मेरी वीडियो जो है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो पेरेंट्स रहते हैं उनके बच्चों की कस्टडी किसको दी जाए। इस केस में क्या हुआ, जो मदर थी वो पहले पंजाब हिंदुस्तान में रहती थी, आफ्टर दैट वो लिव इन रिलेशनशिप पे रहते रहते वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छा कमाने लगे। फिर क्या हुआ, जो उनका इस शादी से बच्चा था उसकी कस्टडी के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल करी बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने कहा कि भाई मैं बाहर रह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस बच्चे की एक तो एजुकेशन अपग्रेडेशन रहेगी, ऊपर से स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा नहीं, लेकिन मदर अगर अपने केयर में रखेगी बच्चे को तो उसको अच्छा रहेगा। अब इस केस में क्या हुआ, फादर ने भी प्ली ली कि भाई क्योंकि मदर लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है तो कस्टडी मदर को नहीं देनी चाहिए। ठीक है जी। इस केस काफी चलता रहा, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, देखिए कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए मैंने वीडियो भी देखते, इसके बाद मैं थोड़ा बहुत संस्क्रिप्शन देता हूँ, थोड़ा आपको इसके बारे में डिस्कस दे देता हूँ कि अगर रिलेशनशिप आप रहते हैं तो क्या होता है। लिविंग रिलेशनशिप क्या होती है, जब विदाउट द लीगल विडलो, मतलब किसी भी शादी के बिना आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं उसको लिविंग रिलेशनशिप रहते हैं। वो क्या होता है, दोनों की मर्जी से विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज मेल एंड फीमेल वो अपने साथ एक दूसरा रहते हैं और बिल्कुल मेटल जैसे एक मेटल कपल रहते हैं वैसे रहते हैं। आजकल ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि केस चल रही है, लोग मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और लोग अपना खुल के बाहर आ रहे हैं। जब से एडल्ट्री का सेक्शन IPC से कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया गया है, अब लोग खुल के इस बारे बात करते हैं और नई पिटीशंस कोर्ट में दायर होती हैं। ठीक है जी। इस केस में क्या हो, इस केस के अंदर ऑस्ट्रेलिया में मदर रहने लग गई अपने लिविंग पार्टनर्स के साथ और वो उन्होंने पिटीशन हाई कोर्ट के सामने डाल दी कि भाई मेरे को चाइल्ड कस्टडी मेरे को दे। लेकिन फादर ने ये प्ली ली कि भाई ये रिलेशनशिप में रह रही है तो इसकी ये सही तरह से देख रेख नहीं कर पाएगी और जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है उसी लिविंग रिलेशनशिप की छाप मेरे बच्चे पड़ जाएगी और ये भी कल को भविष्य में जाके लिविंग रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट ना कर दे। तो ये प्ली कोर्ट के सामने हस्बैंड ने ली, जो भी रेस्पोंडेंट था। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये नहीं कि आपका कंडक्ट ही खराब हो जाए, यानी कि आपका रहन सहन खराब हो जाए और आप अपने बच्चों को बिगाड़ दें। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि मदर अगर वहाँ रह रही है और अगर वो उसकी कस्टडी चाहती है तो उसको कस्टडी दे देनी चाहिए, क्योंकि मदर ऑस्ट्रेलिया में रह रही है और उसकी देखरेख ज़्यादा अच्छी कर सकती है इन कंपेरिजन टू मेल। क्योंकि बच्चा जो था वो माइनर था, छोटी उम्र का था, तो उसको मदर की टेक केयर और मदर की नीड ज़्यादा होती है इन रिलेशन टू अ वुमन और अ मेल पर्सन। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि मदर रिलेशनशिप में रह रही तो उसका चाल ढाल या सब कुछ खराब हो जाएगा, वो बच्चे बिगाड़ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस केस में कोर्ट ने उसको मदर को मतलब कस्टडी दे दी और कहा कि आप इसको अपने साथ रख सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिलेशनशिप किसी भी तरह से खराब है। लिविंग रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट हैज टू बी अडेप्टेड बाय सोसाइटी एट अ वेरी लार्ज। मतलब लिविंग रिलेशनशिप जो है वो आके काफ़ी पॉपुलर है और लोग उसको धीरे धीरे करके अडेप्ट करते जा रहे हैं, अडेप्ट करते ही जाएंगे एज जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन यानी कि लोगों के विचारों में बढ़ोतरी हो रही है और सोचने की क्षमता और खुलता जा रहा है उनकी सोच के इस रिलेशनशिप के अंदर,
तो ये कोई गलत नहीं है कि कस्टडी में उसकी मदद को दे। तो इस केस में कस्टडी कोर्ट ने उसकी मदद को दे दी। इसकी जजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है, और दूसरा मैं इस वीडियो में मेंशन कर रखी है, वो देख लीजिए, और ऑर्डर की डेट भी मेंशन कर दूंगा। अगर किसी भी केस के अंदर आपको कंसल्टेशन चाहिए जो कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हो, या कोर्ट में डिवोर्स का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, बेल का मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, तो उसके लिए अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, उसमें जाके आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो चार्जेस जो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है उसके रिलेशन में आप कर सकते हैं मुझे फ़ोन। उससे क्या होगा कि आपको कंसल्टेशन से क्या होगा कि आपको काफ़ी चीज़ का, काफ़ी लॉ जो आपको नहीं पता है वो आप मुझसे सीख लेंगे, और इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि किस तरह से आपको अपना केस लड़ना है। और अगर हमें इस केस लड़ना था वो भी हो सकता है, उसके चार्जेस अलग होंगे। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई अगर नीडी है जिसको इसकी ज़रूरत है या जो आपको लगता है कि उसके लिए बेनिफिशियल है तो उसका शेयर कर सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल फ्री है। शेयर आप थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, थ्रू फेसबुक कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।